इस वीडियो में हम जानेंगे सुशील कुमार के सफ़र के बारे में। केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद बैंकरप्ट होने तक का उनका सफ़र इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी नहीं होता है, पैसे को सही मैनेज करना ज़रूरी होता है और क्या क्या मिस्टेक सुशील कुमार ने किया है और वो क्यों बैंकरप्ट हुए, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप क्या उनके गलतियों से सीख सकते हैं वो इस वीडियो के आखिरी में आप जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सुशील कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं और पेशे से वो एक टीचर है। 2011 में वो पार्टिसिपेट करते हैं केबीसी में और केबीसी में वो पहले व्यक्ति बनते हैं 5 करोड़ जीतने वाले। तो 5 करोड़ जीतने के बाद उनका सफ़र स्टार्ट होता है। तो 5 करोड़ अगर बात करें सिर्फ पैसों की, तो अगर किसी भी ऐसे कॉन्टेस्ट में अगर आप 5 करोड़ जीतते हैं, कोई भी अमाउंट जीतते हैं, तो उसमें आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगर 5 करोड़ में अगर 30% का बात करें तो 1.5 करोड़ उन्होंने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। और उसके बाद भी अगर उनके पास बचा हुआ अमाउंट अगर डिस्कस करते हैं तो 3.5 करोड़ उनके पास बचा होता है। 3.5 करोड़ किसी भी आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो सुशील कुमार 5 करोड़ केबीसी में जीतने के बाद टैक्स पे करने के बाद सरकार को 1.5 करोड़ उन्होंने टैक्स पे किया। उसके बाद उनके पास जो अमाउंट बचता है वो 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ अगर मुझे और आपको मिलता है तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो सुशील कुमार को भी ऐसा ही लगा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि इस पैसे को सही यूटिलाइज कैसे किया जाए। और उसी टाइम वो एक फेमस पर्सन हो चुके थे, तो बहुत सारे मीडिया हाउस से उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था और हर इंटरव्यू करने वाले उनसे एक सवाल कर रहे थे कि इस पैसे को आप कहाँ यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो सुशील कुमार सोचने लगे कि मैं क्या जवाब दूंगा मीडिया हाउस से जब मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे। और उसी टाइम उनके मन में ये भी था कि इस पैसे को सही यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो सेम टाइम में 2 तरह का उनके दिमाग में ख्याल चल रहा था कि मैं जवाब क्या देने वाला हूँ और इस पैसे को मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो इन्होंने सोचा कि इससे बिजनेस स्टार्ट किया जाए। जब इतना बड़ा अमाउंट होता है आपके पास तो आप सोचते हैं कि इससे कुछ ना कुछ किया जाए। तो उन्होंने भी ऐसा ही सोचा और उन्होंने मल्टीपल बिजनेस करना स्टार्ट किया, यानी कि बिना जानकारी के मल्टीपल बिजनेस करना स्टार्ट किया। क्योंकि किसी भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये ख्याल रखना होता है कि उस बिजनेस में क्या रेवेन्यू हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, चाहे उसके ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी होता है कि उसके बिजनेस में क्या नेगेटिव साइड्स है, उसके क्या पॉजिटिव साइड्स है। उसके बाद ही आपको सारा नेगेटिव और पॉजिटिव लेने के बाद ही आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कितना पैसा आपका लगेगा, नुकसान होता है तो कितना नुकसान होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट होता है, सब कुछ जानने के बाद ही हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन सुशील कुमार उस टाइम उनके पास इतना सारा पैसा था कि वो इन सारी चीज़ों को भूल चुके थे, यानी इन सारी चीज़ों को उनके दिमाग में ख्याल नहीं था। और वो जहाँ तहाँ जो भी बिजनेस उनके मन में ख्याल आ रहा था उन बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे थे। और हर बिजनेस जो भी बिजनेस उन्होंने अटेम्प्ट किया, जो भी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, उन सारे बिजनेस में उनको बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। मतलब जो भी वो कर रहे थे उनमें उनको नुकसान हो रहा था। एक के बाद वो दूसरा कर रहे थे, दूसरे में उनको नुकसान हो रहा था, दूसरे के बाद उनको तीसरा कर रहे थे, तीसरा में नुकसान हो रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहे थे किसी भी बिजनेस के बारे में, और क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे। बिजनेस के बैकग्राउंड से अगर आप नहीं आते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही ड्यू डिलिजेंस करना होता है कि वो बिजनेस में उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, चाहे उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ये सब आपको देख के ही आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन वो नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनको हर बिजनेस में स्टार्ट हो रहा था। उसी टाइम वो कुछ डोनेशन भी कर रहे थे और वहाँ पे उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास सराउंडिंग में होते हैं जो आपसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। डोनेशन तो वो कर रहे थे लेकिन वो सही जगह पे डोनेशन नहीं कर रहे थे, यानी कि वो वहाँ भी उनका पैसा नुकसान ही हो रहा था। तो हर जगह पे उनको नुकसान हो रहा था। इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद उन्होंने फिल्म में भी ट्राई किया, क्योंकि उनको फिल्म देखना बहुत ही पसंद था। तो उन्होंने बॉलीवुड में भी अटेम्प्ट किया, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत थे। तो उन्होंने कोशिश किया कि डायरेक्टर क्यों ना डायरेक्टर बन जाया जाए और अच्छा मूवी प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन उनको वहाँ भी निराशा ही हाथ लगा, क्योंकि उनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप पहले सीरियल्स में काम कीजिए, उसके बाद फिर आप बॉलीवुड में आएंगे। तो वहाँ पे उनको मन नहीं लगा। फिर वो अपने गांव की तरफ लौटे, मुजफ्फरपुर लौटे, बिहार लौटे, और उनका पर्सनल लाइफ भी इससे अफेक्ट हो रहा था। उन्होंने अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक बैड हैबिट्स है, और इनसे उनका पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। इतना कुछ होने के बाद सुशील कुमार ने एक बहुत अच्छा लाइन बोला है कि आपको फेमस होना ज़रूरी नहीं है, आपको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। जैसा कि उनको 5 करोड़ जीतने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनको फेम मिला लेकिन वो उसको हैंडल नहीं कर पाए, उनको पैसा मिला उसको वो हैंडल नहीं कर पाए। इसीलिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी नहीं होता है। आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो आप उससे बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, आप उससे और पैसे बना लेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो आप अमीर हो जाएंगे, उस पैसे को आप मेनटेन कर पाएंगे और उस पैसे में और आप ऐड कर पाएंगे।
लेकिन बहुत ही एक टफ वर्क होता है, बहुत ही टफ जॉब होता है अपने पैसे को मैनेज करना, जैसा कि आप सुशील कुमार के इस स्टोरी से सीख सकते हैं। क्योंकि पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन पैसे को मैनेज करना एक दूसरी बात है। जैसा कि सुशील कुमार में देखने को मिला, 3.5 करोड़ रुपया वो मैनेज नहीं कर पाए और सारा का सारा लॉस कर गए और वो बैंकरप्ट भी हो गए, यानी कि जो भी उनके पास पहले से पैसा था वो भी उनका सारा लॉस हो गया। बस आपको कुछ गलती करते हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादा होता है तो आप वो गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा होता है तो वही आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ड्यू डिलिजेंस करते हैं, बहुत उसमें छानबीन करते हैं, आप उसके नेगेटिव साइड्स को देखते हैं, उसके पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं। लेकिन जब पैसा ज़्यादा होता है तो आप सोचते हैं कि डूब भी जाएगा तो क्या होगा, और ऐसा ही सुशील कुमार के साथ भी हुआ। वो एक बैंकरप्ट हुए, इतना ज़्यादा पैसा को मैनेज नहीं कर पाए, अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाए, अपने मनी मैनेजमेंट को नहीं समझ पाए, और उनके पर्सनल लाइफ में भी इसका असर देखने को मिला। क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं। जो भी आप फैसला लेते हैं वो उसमें आपको नुकसान होता है, और ऐसा हर आदमी के साथ होता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। इस स्टोरी से हमको यही सीखने की ज़रूरत है कि आपको पैसा होना ज़रूरी नहीं है, आपको सही, आपके पास कम ही पैसा हो, उस पैसे को कैसे आप बढ़ा सकते हैं उस पर आपको फोकस करना है। जितने भी स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लगता है कि आपके पास अगर कम पैसा है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं शेयर मार्केट में, उसके लिए आपको लाखों में करोड़ों में होना ज़रूरी है। जिससे इस स्टोरी से आप देखने के बाद आपको रियलिटी का पता चल चुका होगा कि पैसा होना जरूरी नहीं होता है। आप अगर 10,000 को अगर 20,000 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप 1 करोड़ और 10 करोड़ को भी 20 करोड़ और 2 करोड़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10,000 को अगर आप 20,000 में कन्वर्ट कर देंगे तो आप 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ को भी आप दोगुना में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट होता है, ये सब फाइनेंस को कैसे हैंडल करना होता है ये आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए पैसे का उतना महत्व नहीं है जितना कि आपके स्किल्स का महत्व होता है, जितना कि आपके टेम्परामेंट का महत्व होता है, जितना कि आपके पेशेंस का महत्व होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कैसे आप अपने पैसे को मैनेज करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको 10 करोड़ 20 करोड़ अगर दे दिया जाए तो उस पैसे को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वैसा स्किल सेट नहीं है। तो सबसे पहले अपने स्किल्स पे काम कीजिए, कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है उस पर काम कीजिए। अगर आप 10 को अगर 20 में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप करोड़ को भी 2 करोड़ 20 करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे, उस पर फोकस कीजिए। ये नहीं सोचिए कि आपके पास कम पैसा है तो आप पैसा नहीं बना सकते, शेयर मार्केट में आप भी पैसा बना सकते हैं। तो सही स्किल सेट से अगर आप शेयर मार्केट में काम करेंगे, सही एक व्यू लेके, अगर एक सही नज़रिया से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखेंगे शेयर मार्केट में, तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो इस स्टोरी से आपको बस यही सीखने की ज़रूरत है कि पैसा का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना कि आपके मैनेजमेंट का, आपके मनी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट है, आपके स्किल्स का मैनेजमेंट है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितना भी डाउट्स है पैसों को लेके कि अगर ज़्यादा पैसा है तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो क्लियर हो चुका होगा। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है इस वीडियो को लेके तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट का जवाब देने का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।